हाँ जी बच्चों, वेलकम। बेटे ये ना न्यूमरिकल्स हैं। कौन सी यूनिट के हैं? यूनिट 4 चैप्टर 2 यानी एसी के न्यूमरिकल्स हैं। बच्चों ने जो भी डाउट्स पूछे हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 16, 19, 20, 21, 38, 51, 52, 58 और 79। ये बच्चों ने डाउट्स के रूप में डाले हुए हैं सवाल। तो हम ना एक लेक्चर में यानी एक वीडियो में चार चार सवाल करके कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा शुरू के 4 सवाल इस वीडियो में कवर होंगे लेक्चर नंबर 16 में। ठीक है, तो आप जरा देखिए, अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। कैलकुलेशन बेटा कहीं आएगी ना तो थोड़ा सा आपको भी करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन आएगी तो मैं वहाँ पर आपको समझा के लीव कर देना चाहूँगा। कारण यह है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट 9th या 10th का डिवाइड या मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो ये मान के हम सवालों को करेंगे और मुझे उम्मीद है तुम लोग आंसर हाल ही मैच करा लोगे। ठीक है, तो देखो अब पहला सवाल मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है और आपको पूछा है कि 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में, 0 से आरएमएस वैल्यू को या तो ई आरएमएस लिख लो या ईवी लिख सकते हो। आरएमएस वैल्यू के दो नोटेशन होते हैं, आइदर ईवी वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, और आई वर्चुअल की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है? आई आरएमएस की वैल्यू I0/√2। तो टाइम पता करना है। अब तुम लोग बताओ, करंट की इक्वेशन तुम लोगों को याद है? क्या इक्वेशन होती है एसी में? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो हमारी इक्वेशन है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई की वैल्यू कितनी रखनी है? I0/√2। तो रख दो यहाँ I0/√2 इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 से I0 कट जाएगा, 1/√2 बार। अब बताओ साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? आंसर 45 डिग्री की। लेकिन 45 डिग्री नहीं रखने हैं, हमेशा रेडियन में वैल्यू रखनी है। 45 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, π/4 लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो हम यहां लिखेंगे π/4 साइन π/4 इक्वल्स टू साइन ओमेगा जानते हो 2π/ν। साइन से साइन समझ लो एक तरह से कट गया, और इसके कटने के बाद पाई से पाई को काट सकते हो। तो टी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल आएगी बताओ बेटा? ये 2ν नीचे आ जाएगा तो 1/8ν। तो 1/8 और न्यू की वैल्यू जानते ही हो कितनी है? 50 हर्ट्स। ये लिखा हुआ है, न्यू की वैल्यू है 50 हर्ट्स। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/400। राइट। तो 1000 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया है, आसानी से समझो, और 1000 का डिवाइड कर लिया है। 10⁻³ का मतलब 1000 का डिवाइड कर लिया है। अब तुम देखो दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 का आराम से डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो इतनी देर में करंट 0 से बढ़कर अपनी आरएमएस वैल्यू को अचीव कर लेगी। क्या सभी को क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों, अगला सवाल ले रहे हैं। 2 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 वाले को हम समझ रहे हैं, ध्यान बढ़ाइएगा, पेज पलट रहा हूं बेटा मैं। तो 3 वाले को अब समझेंगे। ठीक है, केयरफुल हो जाओ भाई 3 वाले के लिए। देखो दिख रहा है सवाल 3। देखो बेटे, कहा ये गया है एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो सप्लाई है उसका वोल्टेज 110 वोल्ट है। याद रखो जो भी वोल्टेज दिया होता है ना,
ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। तो ये समझ लो ये ईवी है, ईवी या ईआरएमएस। तो ईवी की वैल्यू 110 वोल्ट मानी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी तो जान ही रहे हो 50 हर्ट्ज है, लिखा हुआ है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो आप क्या करिए भाई, हमें IV बताइए, है ना, IRMS बताइए। IV या IRMS एक ही बात होती है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो बताओ भाई कैसे निकालोगे। ओम्स लॉ आता है, बोलो क्या होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। तो यहां क्या होता है, V बराबर IR की जगह R सर्किट में मैंने लिखाया था EV बराबर IVR। तो IV निकालना बहुत आसान है, IV हो जाएगा EV अपॉन R। EV का मतलब आप जानते ही हैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है 110 और रेजिस्टेंस है 20, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये करंट आ जाएगी 5.5 एम्पियर। ये निकल आई वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। यहां तक क्लियर है सभी को। अब बेटे सेकंड पार्ट में हमें निकालना है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में निकालना था आई नॉट का फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो, IV इंटू √2। तो IV की वैल्यू ऊपर से लगा दोगे 5.5 और √2 की वैल्यू तो जानते ही हो 1.414। आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 7.78 एम्पियर। मुझे लगता नहीं इस सवाल में कोई दिक्कत आने वाली बात है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहां तक सभी लोग कर लोगे यहां तक। अब देखो बेटे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो एक बार केयरफुल हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। देखो भाई पहले दिख रहा है क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक बल्ब है जिसका जो पावर है 50 वॉट है, तो पावर 50 वॉट है और 220 वोल्ट सप्लाई पर जल रहा है, तो वोल्टेज है 220 वोल्ट। सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस पता करना है, फिर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता करने हैं और फिर RMS वैल्यू ऑफ करंट पता करना है। तो तीन चीजें पता करनी है। रेडी हो जाओ सभी लोग। वोल्टेज को चाहे तो V से लिख लो, लेकिन AC में अगर आप चाहें ना तो ये वोल्टेज जो हैं ये RMS वोल्टेज होते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें EV से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो और V से लिख लो तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, V से भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे मैं AC चैप्टर में इन वोल्टेज को कैसे लिखूंगा, EV से। अब बताओ पावर का फॉर्मूला याद है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बोलो भाई। पावर बराबर V² अपॉन R। तो यहां क्या बन जाएगा बताओ, R का फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन P। तो V² कर लोगे, V² माने 220 इंटू 220, ये हो गया V²। और P, आप बताओ P कितना है, तो P है 50। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 से इसे कट लगा सकते हो, 4.4 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई आसानी से कर ही लोगे, तो ये आ जाएगा 968 ओम। तो इस तरह से रेजिस्टेंस आसानी से निकल आएगा, बहुत ही आसान है। अब सेकंड पार्ट देखो बेटे, अब हमें निकालना है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज बताओ कैसे निकालोगे, E0 का फॉर्मूला तुम लोग को फिर पता है, E0 होता है EV इंटू √2, यानी RMS वोल्टेज में √2 का मल्टीप्लाई करना है। तो RMS वोल्टेज कितने हैं 220, इसमें मल्टीप्लाई कर दो √2 का मतलब 1.414। √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है, आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 311.1 वोल्ट।
तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी बहुत ही इजी है, कर लोगे। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को समझो बेटे। थर्ड पार्ट में निकालना है आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो ये आर सर्किट है, प्योर आर है, सिर्फ रेजिस्टेंस है और तो इसमें कुछ है ही नहीं सर्किट में। तो आर सर्किट के लिए तुम लोगों को ओम्स लॉ याद है, V बराबर आई आर। अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो हम लिखेंगे इस चैप्टर में V की जगह तो लिखते हैं EV, I तो IV और R। IV निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, IV बराबर हो जाएगा EV अपॉन R, ये R अपॉन में चला जाएगा तो आसानी से निकल आएगा। EV की वैल्यू लगाओ, EV की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, 220। R की वैल्यू निकाली है तुमने 968 ओम, डिवाइड तो कर ही लोगे तो IV आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा डिवाइड करते ही, और आ जाएगा 0.227 एम्पियर। इस तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बेटा मैं और ले रहा हूं इसी से, तो उसको आप जरा और देखो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर है बेटे 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखो जरा, एक बार चाहो तो पढ़ भी सकते हो। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड दी हुई है। 1 माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁻6 फैरड। जो वोल्टेज लगाए गए हैं उन्हें आरएमएस वोल्टेज कहते हैं। कोई वोल्टेज लिखे हों तो उन्हें हम यही मानेंगे कि वो आरएमएस वोल्टेज हैं, तो वो 200 वोल्ट हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो आपको करंट पता करनी है। ठीक है, ये कौन सा सर्किट है, प्योर सी सर्किट है, सी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सी सर्किट है। तो सी सर्किट है, कैपेसिटेंस ओनली सर्किट। और इसका तुम्हें ओम्स लॉ याद है, क्या होता है, EV बराबर IV XC। XC का नाम याद है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते थे, और XC की वैल्यू भी तुम्हें याद होगी 1/ω⁻C। ओमेगा भी तुम्हें याद होगा 1/2πν, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा की वैल्यू 2πν और C तो लिखा ही है। ठीक है, अब IV निकालना है, तो बताओ IV कैसे निकालोगे, XC अपॉन में चला जाएगा, तो IV हो जाएगा प्यारे बच्चों EV अपॉन XC। XC की वैल्यू यहां से रख रहा हूं, तो EV अपॉन ये रखोगे 1/2πν⁶, तो ये सारा ही ऊपर आ जाएगा, तो IV हो जाएगा बेटा, बोलो भाई कितना हो जाएगा EV। ठीक है, और 2πν और C वैल्यू रखते जाओ। EV की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, EV की वैल्यू है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट लिख दिया। 2π जानते ही हो कितना होता है भाई, 3.14। न्यू जानते ही हो, न्यू कितना है 50, और C जानते ही हो, C है बेटा 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो 50 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 100, और 200 ये हैं, तो 200, और ये हो गया आपका 100, और 3.14 ये हैं, और 10⁻⁻6 ये है। तो देखो कितना हो जाएगा, 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6.28, ये 4 बिंदी से पावर माइनस का 2 रह जाएगा, 6 में से 4 पावर कम होने के बाद। -2 का मतलब है डेसिमल को शिफ्ट कर दो 2 डिजिट इधर की तरफ, तो 1 डिजिट और एक 0 लगा लो, तो आंसर आ जाएगा 0.0628 एम्पियर, ये करंट आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो इसमें सारी बातें उम्मीद है आपको समझ में आई गई होंगी। अब एक और वीडियो हम भेजेंगे तो उसमें आगे के 4 सवाल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटे।